टांग से कपड़ा हटाती है और वहीं लेटकर सो जाती है। नींद में उसे उन सभी राजकुमारियों के सपने आने लगते हैं जिनकी इस जगह बलि दी गई थी। अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि चमकते कीड़े उसकी जली हुई टांग से चिपके हुए हैं। डरकर वो तुरंत उन्हें हटाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं उनका जख्म और खराब ना हो जाए। लेकिन तभी वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी जली हुई टांग पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है। उसकी त्वचा फिर से बिल्कुल सामान्य दिखने लगती है। ये देखकर एलोडी एक कीड़ा उठाती है और उसे अपने हाथ के जले हुए हिस्से पर रख देती है। कुछ ही सेकंड में उसका वो घाव भी भर जाता है और जलने का निशान पूरी तरह गायब हो जाता है। इसके बाद एलोडी दीवार पर बनी नक्शे को ध्यान से देखने लगती है जब तक कि उसे पूरा रास्ता याद नहीं हो जाता। फिर वो उसी नक्शे के सहारे गुफा के अंदर आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां से सूरज की रोशनी अंदर आ रही होती है। ये देखकर एलोडी खुश हो जाती है और जल्दी से उस रोशनी की तरफ बढ़ती है। लेकिन पास पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो रास्ता नुकीली चट्टानों से भरा हुआ था। तभी एलोडी की नजर जमीन पर पड़े एक ताज पर पड़ती है। वो उसे उठा लेती है ताकि उसकी मदद से चट्टानों पर चढ़ सके। इसके बाद वो अपने ड्रेस के टुकड़े फाड़कर हाथों और पैरों पर बांध लेती है ताकि चढ़ते वक्त खुद को चोट से बचा सके। फिर एलोडी धीरे धीरे उन खतरनाक चट्टानों पर चढ़ना शुरू करती है और काफी संघर्ष के बाद आखिरकार ऊपर पहुंच जाती है। वहां उसे पहाड़ के बाहर जाने का एक खुला रास्ता दिखाई देता है। ये देखकर वो खुश हो जाती है और पूरी ताकत से उस तरफ दौड़ने लगती है। बाहर पहुंचकर वो दूर कुछ सैनिकों को देखती है। एलोडी जोर जोर से चिल्लाकर उनसे मदद मांगती है लेकिन दुर्भाग्य से उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाती। तभी अचानक फीमेल ड्रैगन उस पर हमला कर देती है और इस बार वो सच में एलोडी को मारने वाली होती है। लेकिन तभी ड्रैगन को किसी की आवाज सुनाई देती है जो एलोडी का नाम पुकार रहा होता है। ड्रैगन तुरंत उस आवाज की तरफ मुड़ जाती है और देखने निकल पड़ती है कि आखिर वहां कौन है। एलोडी खुद भी उस आवाज को सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं था कि कोई उसकी जान बचाने यहाँ तक आएगा। लेकिन एलोडी ये नहीं जानती थी कि जिन सैनिकों को उसने थोड़ी देर पहले बाहर देखा था वो उसके पिता बेडफोर्ड और उसके राज्य के 2 योद्धा थे जो किसी तरह पहाड़ तक पहुंच चुके थे और अब गुफा के अंदर उसे ढूंढ रहे थे। तभी एलोडी को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम पुकार रहे होते हैं। ये सुनते ही वो वापस गुफा के अंदर भागती है ताकि अपने पिता तक पहुंच सके। वो लगातार उस आवाज का पीछा करती रहती है लेकिन तभी रास्ते में उसे एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहाँ ड्रैगन के छोटे बच्चों की हड्डियां और अवशेष पड़े होते हैं। उन्हें देखकर एलोडी को अचानक पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। इसके बाद कहानी फिर से अतीत में चली जाती है। पुराने समय में राजा अपने सैनिकों के साथ उसी गुफा के अंदर खड़ा होता है जहां उनके सामने फीमेल ड्रैगन के 3 अंडे पड़े होते हैं। जैसे ही उन अंडों से ड्रैगन के बच्चे बाहर निकलते हैं राजा तुरंत अपने सैनिकों को उन्हें मारने का आदेश दे देता है। उसी वक्त फीमेल ड्रैगन वहां पहुंच जाती है और अपने बच्चों की मौत देखकर गुस्से से पागल हो जाती है। वो राजा के सैनिकों पर हमला कर देती है और कुछ ही पलों में सबको मार डालती है। जब राजा डर कर उसके सामने घुटनों पर गिरता है और अपनी जान की भीख मांगता है तब ड्रैगन उसके साथ एक सौदा करती है। वो कहती है कि उसके बच्चों की मौत की सजा के तौर पर राजा को अपनी बेटियों की बलि देनी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ड्रैगन राजा और उसके पूरे राज्य को श्राप देती है कि उसकी जिंदगी के आखिरी दिन तक उन्हें लगातार 3 लड़कियों की बलि देनी पड़ेगी। इसके बाद कहानी वापस वर्तमान में लौटती है जहां फीमेल ड्रैगन बेडफोर्ड के साथ आए सैनिकों पर हमला कर देती है। वो एक सैनिक को अपने पंजों में पकड़कर आसमान में उड़ जाती है और फिर उसे जोर से नीचे फेंक देती है। सैनिक सीधे चट्टानों से टकराता है और वहीं तड़प कर मर जाता है। दूसरा सैनिक डर के मारे भागने की कोशिश करता है लेकिन फीमेल ड्रैगन उसे भी पकड़ लेती है और अपने पंजों के नीचे घसीट देती है। उसी समय एलोडी वहां पहुंच जाती है और अपने पिता के सामने खड़ी ड्रैगन को देख लेती है। ड्रैगन बेडफोर्ड से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। तब बेडफोर्ड डरते हुए कहता है कि वो अपनी बेटी को बचाने आया है। लेकिन ड्रैगन तुरंत उसे पकड़कर हवा में उठा लेती है और जोर से जमीन पर पटक देती है। फिर वो बेडफोर्ड से कहती है कि वो एलोडी को आवाज लगाए क्योंकि उसे उसकी खुशबू आ रही है और वो जानती है कि एलोडी कहीं छुपी हुई है। ये सुनकर बेडफोर्ड हैरान रह जाता है क्योंकि अब उसे पता चल चुका होता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। वो जोर जोर से एलोडी को पुकारने लगता है और उससे माफी मांगता है। बेडफोर्ड रोते हुए कहता है कि वो उसे माफ कर दे क्योंकि उसने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, क्योंकि उसने अपनी ही बेटी की बलि देने के लिए हामी भर दी थी सिर्फ अपने राज्य को बचाने के लिए। अपने पिता की बातें सुनकर एलोडी रोने लगती है लेकिन वो फिर भी छुपी रहती है ताकि ड्रैगन उसे देख ना सके। तभी फीमेल ड्रैगन बेडफोर्ड पर हमला करती है और उसे जोर से जमीन पर पटक देती है। उसके शरीर में गहरा घाव हो जाता है। फिर ड्रैगन उससे कहती है कि वो एलोडी को आवाज लगाए और उसे बाहर आने के लिए कहे। उसी समय पास में छुपा एक सैनिक गलती से आवाज कर देता है जिसकी वजह से ड्रैगन तुरंत उसकी तरफ मुड़ जाती है। ड्रैगन उसे ही एलोडी समझ लेती है। एलोडी इस मौके का फायदा उठाती है और जल्दी से अपने घायल पिता के पास पहुंच जाती है। बेडफोर्ड अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो एलोडी से कहता है कि वो उन रस्सियों का इस्तेमाल करे जिनके सहारे वो लोग गुफा के अंदर उतरे थे ताकि वो यहाँ से भाग सके। फिर वो बताता है कि बाहर बंदरगाह पर उसे उसकी माँ और फ्लोरिया मिल जाएंगी जो उसका इंतजार कर रही होंगी। बेडफोर्ड आखिरी बार एलोडी से उसे माफ करने की विनती करता है और फिर वहीं दम तोड़ देता है। एलोडी रोते हुए अपने पिता के माथे को चूमती है और तुरंत वहाँ से भागने लगती है। उसी समय फीमेल ड्रैगन उस सैनिक को देख लेती है जो छुपा हुआ था। वो तुरंत उसे मार डालती है। इसके बाद ड्रैगन फिर से एलोडी को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर एलोडी पर पड़ती है जो रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ रही होती है। ड्रैगन तुरंत उसके ऊपर आग फेंकती है लेकिन तब तक एलोडी पहाड़ के बाहर निकलने वाले रास्ते तक पहुंच चुकी होती है। वो तेजी से बाहर निकलती है और सामने खड़े घोड़े पर सवार होकर पूरी रफ्तार से भागने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद एलोडी अचानक घोड़े से नीचे उतर जाती है और खुद को छुपा लेती है। इसी बीच फीमेल ड्रैगन भी पहाड़ से बाहर आ जाती है और एलोडी का पीछा करने लगती है। लेकिन जब ड्रैगन को खाली घोड़ा दिखाई देता है तो वो समझ जाती है कि एलोडी अब उस पर नहीं बैठी। इसके बाद ड्रैगन हर तरफ उसे ढूंढने लगती है लेकिन ड्रैगन को एलोडी कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ एलोडी एक जगह छुप कर बैठी रहती है और इंतजार करती है कि ड्रैगन वहां से चली जाए। लेकिन फीमेल ड्रैगन गुस्से से पागल हो चुकी होती है। वो लगातार आग उगलने लगती है और पूरा इलाका
इलाका आग के समंदर में बदल जाता है। उसी समय क्वीन इजाबेला दूर से ये सब देख रही होती है और वो तुरंत समझ जाती है कि एलोडी ड्रैगन से बचकर भाग निकली है। दूसरी तरफ जहाज पर लेडी बेफोर्ड और फ्लोरिया बेडफोर्ड और एलोडी का इंतजार कर रही होती हैं। लेकिन तभी इजाबेला अपने सैनिकों के साथ जहाज पर हमला कर देती है। उधर एलोडी की आंख खुलती है और जब वो देखती है कि ड्रैगन वहां से गायब हो चुकी है तो उसे राहत मिलती है। तभी उसकी नजर दूर से आती एक घुड़सवार पर पड़ती है। वो लेडी बेफोर्ड होती है जो तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है। उसे देखकर बेफोर्ड खुशी से भर जाती है क्योंकि एलोडी अभी भी जिंदा थी। बेफोर्ड एलोडी से कहती है कि क्वीन इजाबेला ने फ्लोरिया को पकड़ लिया है ताकि उसे एलोडी की जगह ड्रैगन की बलि बनाया जा सके। ये सुनते ही एलोडी तुरंत वहां से निकलने लगती है, लेकिन जाने से पहले बेफोर्ड उससे बेडफोर्ड के बारे में पूछती है। तभी एलोडी के चेहरे के भाव सब कुछ बता देते हैं और बेफोर्ड समझ जाती है कि बेडफोर्ड अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसी समय दूसरी तरफ क्वीन इजाबेला गुफा के अंदर मौजूद होती है। वो हेनरी से कहती है कि वो अपना खून फ्लोरिया के खून के साथ मिलाए, लेकिन हेनरी ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि फ्लोरिया अभी बहुत छोटी है और वो उसके साथ ये नहीं कर सकता, लेकिन इजाबेला अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वो खुद अपने हाथ पर कट लगाती है, फिर फ्लोरिया के हाथ पर भी घाव करती है और दोनों का खून मिला देती है। इसके बाद वो फ्लोरिया को गुफा के अंदर धक्का दे देती है। उधर एलोडी भी तेजी से पहाड़ की तरफ पहुंच रही होती है। वो जल्दी जल्दी गुफा के अंदर जाती है और अपनी बहन को आवाज लगाने लगती है। तभी उसे फ्लोरिया की चीख सुनाई देती है। एलोडी तुरंत पुल से एक रस्सी खोलती है और तेजी से गुफा के अंदर उतरने लगती है। उसी समय फीमेल ड्रैगन बेहोश फ्लोरिया को अपने पंजों में पकड़े उड़ रही होती है। डर और सदमे की वजह से फ्लोरिया होश खो चुकी होती है। ड्रैगन उसे गुफा के उस हिस्से में ले जाती है जहाँ उसके मरे हुए बच्चों के अवशेष पड़े थे। वो फ्लोरिया को जमीन पर रख देती है और कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि उसकी बहन उसे बचाने जरूर आएगी। दूसरी तरफ एलोडी लगातार ड्रैगन की तरफ बढ़ रही होती है। रास्ते में वो फिर से कुछ चमकते कीड़े इकट्ठा करती है ताकि अंधेरे में रोशनी मिल सके। इसके बाद वो मरे हुए सैनिकों के कवच उठाती है और उन्हें एक खास तरीके से एक दूसरे के ऊपर जमा देती है। फिर वो अपने पिता की लाश के सामने खड़ी होती है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि गुस्सा और चुनौती साफ दिखाई दे रही होती है। एलोडी अपने पिता की तलवार उठाती है और ड्रैगन का सामना करने निकल पड़ती है। तभी पीछे रखे कवच अचानक जमीन पर गिर जाते हैं जिससे बहुत तेज आवाज होती है। जैसे ही फीमेल ड्रैगन वो आवाज सुनती है वो तेजी से उसी दिशा में दौड़ पड़ती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलोडी सामने आती है और जल्दी से फ्लोरिया के पास पहुंच जाती है। कुछ ही देर में फ्लोरिया को होश आ जाता है। अपनी बहन को सामने देखकर वो राहत की सांस लेती है, लेकिन उसकी टांग घायल होती है, इसलिए एलोडी उसे सहारा देकर खड़ा करती है। इसके बाद दोनों एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप जाती हैं। तभी ड्रैगन वापस उसी जगह लौटती है और उसी समय एलोडी उसके सामने आ जाती है। वो अपनी तलवार ड्रैगन की तरफ तान देती है। फिर एलोडी कहती है कि उन दोनों को धोखा दिया गया है। वो ड्रैगन को बताती है कि क्वीन इजाबेला ने उसे झूठ बताया था। उसने कहा था कि ड्रैगन ने इंसानों पर हमला किया था और इसी वजह से राजा ने उसके बच्चों को मारा, लेकिन ड्रैगन जवाब देती है कि उसने कभी इंसानों पर हमला नहीं किया। राजा ने बिना किसी वजह के उसके बच्चों की हत्या की थी। ये सुनकर एलोडी समझ जाती है कि वो उस शाही परिवार जैसी नहीं है, लेकिन फीमेल ड्रैगन उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और तुरंत उस पर हमला कर देती है। एलोडी किसी तरह उसके हमले से बच जाती है, लेकिन वो सीधे पानी की झील में गिर पड़ती है। कुछ पल बाद वो पानी से बाहर निकलती है। तभी फ्लोरिया उसकी तरफ तलवार फेंकती है ताकि वो खुद का बचाव कर सके। एलोडी तलवार की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उससे पहले ही ड्रैगन उस पर हमला कर देती है और उसे जोर से जमीन पर गिरा देती है। ड्रैगन गुस्से में कहती है कि इस बार वो उससे बचकर भाग नहीं पाएगी। इसके बाद वो अपने पंजे एलोडी के शरीर में गड़ा देती है ताकि उसे वही दर्द महसूस हो जो उसके बच्चों ने मरते वक्त सहा था। दर्द से तड़पती एलोडी अचानक ड्रैगन की आंख में वार कर देती है। ड्रैगन दर्द से जोर से चीखती है और एलोडी को दूर फेंक देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलोडी तलवार उठा लेती है और पूरी ताकत से ड्रैगन पर हमला कर देती है। इस बार वो तलवार सीधे ड्रैगन के पेट में घुसा देती है। तभी ड्रैगन गुस्से में एलोडी को अपने पंजों में पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी एलोडी तलवार ड्रैगन के पंजे में घुसा देती है जिससे उसे भयानक दर्द होता है। ड्रैगन गुस्से में एलोडी को दूर फेंक देती है और अपने पंजे से तलवार निकाल देती है। गंभीर चोट लगने के बावजूद भी वो एलोडी का पीछा करना नहीं छोड़ती। दूसरी तरफ एलोडी भी अब पूरी तरह थक चुकी होती है। उसके लिए भागना मुश्किल हो रहा था। तभी उसकी नजर सामने मौजूद एक खास चट्टान पर पड़ती है जो गुफा की हवाओं की दिशा बदल रही होती है। उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। एलोडी जानबूझकर ड्रैगन के सामने खड़ी हो जाती है और उसे गुस्सा दिलाने लगती है। वो लगातार उसे उकसाती रहती है जब तक ड्रैगन पूरी ताकत से उसके ऊपर आग नहीं फेंक देती। लेकिन आखिरी सेकंड में एलोडी तेजी से एक तरफ हट जाती है। ड्रैगन की आग सीधे उस चट्टान से टकराती है और हवा की वजह से पलटकर वापस उसी ड्रैगन पर जा गिरती है। कुछ ही सेकंड में ड्रैगन का पूरा शरीर आग में जलने लगता है। वो दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। ड्रैगन बुरी तरह घायल हो चुकी होती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। तभी एलोडी उसके सामने खड़ी होती है और अपने हाथ का घाव दिखाती है। वो ड्रैगन को बताती है कि क्वीन इजाबेला ने उसे धोखा दिया था, इसीलिए ड्रैगन को उसके अंदर शाही खून की गंध आ रही थी। एलोडी कहती है कि इजाबेला ने उसे इस्तेमाल किया और इसी झूठ की वजह से कई मासूम लड़कियों की जान चली गई। ये सुनकर ड्रैगन समझ जाती है कि असली दोषी कोई और था। फिर ड्रैगन एलोडी से कहती है कि वो उसे मार दे। एलोडी अपनी तलवार उठाती है और सच में उसे मारने वाली होती है, लेकिन आखिरी पल में वो रुक जाती है। इसके बजाय वो कुछ चमकते कीड़े लाती है और उन्हें ड्रैगन के जले हुए शरीर पर रख देती है। धीरे धीरे ड्रैगन के घाव भरने लगते हैं। उसी समय दूसरी तरफ क्वीन इजाबेला एक और शाही शादी की रस्म में मौजूद होती है। क्वीन इजाबेला अपने बेटे हेनरी की दूसरी शादी की तैयारी कर रही होती है, लेकिन तभी वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि एलोडी जिंदा उसके सामने आ खड़ी होती है। एलोडी तुरंत उस लड़की के पास जाती है जिससे हेनरी की शादी होने वाली थी। वो उसे कहती है कि वो अपने परिवार को लेकर तुरंत वहां से चली जाए क्योंकि इजाबेला और हेनरी सबको धोखा दे रहे हैं और उसे भी ड्रैगन की बलि बनाया जाने वाला था। ये सुनते ही वो लड़की अपने परिवार के साथ वहां से भाग जाती है। इसके बाद एलोडी वहां मौजूद सभी लोगों के सामने खड़ी हो जाती है और सब
सबको तुरंत महल छोड़कर जाने के लिए कहती है, वरना सब मारे जाएंगे। लेकिन क्वीन इजाबेला गुस्से में उस पर चिल्लाती है और कहती है कि कोई भी उससे नहीं डरता। तब एलोडी कहती है कि उन्हें उससे नहीं बल्कि किसी और से डरना चाहिए। अचानक अगले ही पल फीमेल ड्रैगन वहां आ जाती है। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर से जम जाते हैं। यहीं पता चलता है कि एलोडी और ड्रैगन अब एक साथ मिल चुके थे और दोनों क्वीन इजाबेला से बदला लेने आए थे। तभी ड्रैगन क्वीन इजाबेला और हेनरी पर आग बरसा देती है और दोनों जिंदा जलकर मर जाते हैं। अगले दिन एलोडी लेडी बेफर्ड और फ्लोरिया के साथ खड़ी होती है। एलोडी बताती है कि हेनरी की मौत के बाद अब वो ऑरिया की कानूनी वारिस बन चुकी है और अपने पहले शाही आदेश में वो लेडी बेफर्ड को ऑरिया की नई रानी घोषित कर देती है। इसके बाद एलोडी और फ्लोरिया जहाज पर सवार होकर अपने राज्य वापस लौटने लगती हैं। लेकिन तभी आसमान में फीमेल ड्रैगन दिखाई देती है, जिससे साफ पता चल रहा था कि अब वो भी उनके साथ उसी राज्य की तरफ जा रही है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन में।